हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो किस किस वैकेंसी के अंदर और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसके अंदर ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ज्योग्राफी का जो मेन अहम रोल है वो ज्योग्राफी का है। यानी कि लेविस्टन की जो भर्ती है उसके अंदर ज्योग्राफी से, यानी कि ट्वेल्थ से जो ज्योग्राफी से जो वैकेंसी निकल के आ रही है, लेविस्टन की जो भर्ती है 2024-25 के लिए आने वाली है। संभावित डेट अगले मंथ से इसके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसी भर्ती को देखते हुए हम ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक होंगे हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। और उसके पश्चात और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको वो नंबर डाल दिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। उन पर कॉल करके आप राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी कम फीस पर। यानी कि जल्दी हम ज्योग्राफी की नोट्स आपको कंप्लीट ही उनका रिव्यू आपको दिखाएंगे। और राजस्थान जीके का भी हम जल्दी ही, और उनकी भी क्लासेस जल्दी ही आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देखने की मिलेंगी। तो चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट सेशन है राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी का। जो सेशन है उसके अंदर टॉपिक है राजस्थान का परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति, यानी कि राजस्थान का परिचय। टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति व विस्तार। यह हमारा आज का टॉपिक है कि राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार, ये टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर हम तो आज का हमारा सेशन क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार। तो चलते सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यदि जो स्टूडेंट, यानी कि अब ये कोर्स है, एक बात और बता देते हैं कि ये कोर्स रहेगा आपको फ्री ऑफ कोर्स। आप यानी कि आप पेड कोर्स खरीदते हो तो उन पेड कोर्सों से आपका ये यूट्यूब फ्री ऑफ कोर्स पर ये वीडियो डलेगी, यानी कि यूट्यूब पर ये वीडियो डलने जा रही है। और इसका जो प्राइस रहेगा वो होगा फ्री ऑफ कोर्स, यानी कि इसकी कोई फीस नहीं है। यानी कि तमाम यूट्यूबर ने आप यानी कि यानी कि बहुत सारे ऐप लॉन्च कर दिए हैं और उस ऐप के अंदर आपको पेड कोर्स खरीदते हैं। कोई मांग रहा है यानी कि 1499 रुपये, यानी कि 599 रुपये। यानी कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसकी जो फीस है वो लगभग आपको हर प्रत्येक ऐप के अंदर यानी कि 49 से स्टार्ट हो रही है और लगभग 1599 रुपये तक आपको इनके बीच में आपको फ़ीस देखने को मिलेगी। किसी ऑफ़र के साथ आपको 299 के अंदर आपको ये कोर्स देखिएगा। लेकिन हम ये सारे प्राइस हम कैंसिल करके इस कोर्स का जो क्राइटेरिया है वो है फ्री ऑफ कोर्स। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आपको
फ्री ऑफ कोर्स के अंदर बेहतर कंटेंट के साथ आपकी ये क्लासेज और आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वह हम यानी कि मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको ये क्लास करवाएंगे। और जो भी आपको डाउटफुल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये इसके अंदर ये टॉपिक के अंदर ये समस्या है, और उस टॉपिक को हम समझाने की कोशिश करेंगे। और उसका जो और ये नोट्स आपको हम प्रोवाइड यानी कि आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने हैंड यानी कि हम यहाँ पर नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, और आप क्लास ख़त्म होने के पश्चात आप इस वीडियो को रोक कर आप नोट्स बनाना। और यदि आप इस नोट्स को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप 1 महीने तक वेट करें। 1 महीने के अंदर हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में हम आपको इस नोट्स का अनाउंसमेंट कर देंगे। लगभग 1 महीने का समथिंग लगेगा नोट्स कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है राजस्थान का परिचय। अब राजस्थान के परिचय के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो नामकरण है वो किस उल्लेख के अंदर और कहाँ पर मिलता है, और राजस्थान नाम शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है, राजस्थान की स्थापना कब मनाई यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वो सारे तमाम बातें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। राजस्थान का नामकरण, हेडिंग डालना राजस्थान का नामकरण। इसके अंदर फर्स्ट आता है यानी कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, यानी कि राजस्थान का जो नामकरण है वो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और जो राजस्थान का जो नाम है ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त के नाम से मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो उल्लेख मिलता है राजस्थान का वो किस नाम से मिलता है, ब्रह्मवर्त के नाम से मिलता है। किस नाम से, ये ब्रह्मवर्त के नाम से मिलता है। रामायण में भी उल्लेख मिलता है राजस्थान का, और वो उल्लेख किस प्रकार है, मरु कांतार, यानी कि रामायण के अंदर जो राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है वो क्या, उसके अंदर राजस्थान का नाम क्या है, मरु कांतार मिलता है। रामायण के जो लेखक हैं वाल्मीकि के द्वारा ये रामायण की यानी कि रचना की गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का जो इतिहास की जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है। यानी कि जो राजस्थान जो फादर ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का जो नामकरण देने वाले सर्वप्रथम कौन थे, ये थे जॉर्ज थॉमस। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन आता है कि जो राजपूताना जो शब्द है राजस्थान के अंदर, जो राजपूताना शब्द है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, और इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। और राजपूताना जो शब्द है इन्होंने कब दिया था, 1800 ईस्वी में। राजस्थान का जो राजपूताना देने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे। नेक्स्ट यानी कि हेडिंग है कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का जो नाम रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कर्नल जेम्स टॉड हैं। इन्होंने राजस्थान के 3 नाम रखे थे, यानी कि सर्वप्रथम जो राजपूताना जो शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है, वो है जॉर्ज थॉमस। देने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि राजपूताना शब्द देने वाले थॉमस, जॉर्ज थॉमस है। कब दिया था, 1800 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1800 ईस्वी में। और उसके बाद एक व्यक्ति यानी कि राजस्थान के नाम रखने वाले 3 व्यक्ति हैं, उसमें से सर्वप्रथम फर्स्ट स्थान पे आते हैं जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का नाम रखने वाले थे व्यक्ति। 3 नाम थे राजस्थान के, रजवाड़ा,
राजस्थान और राजस्थान, इन्होंने 1829 ईस्वी में राजस्थान के 3 नाम दिए थे। 3 नाम यानी कि राजस्थान के क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का नाम यानी कि नामकरण करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, जो 1829 ईस्वी में राजस्थान के 3 नामकरण हुए थे, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। ये देने वाले व्यक्ति कौन है, ये है कर्नल जेम्स टॉड। ये क्वेश्चन आ सकता है हर प्रत्येक एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट व्यक्ति थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये व्यक्ति थे, इन्होंने राजस्थान का नाम क्या रखा था, इन्होंने भाषा के आधार पर रखा था। भाषा के आधार पर इन्होंने नाम क्या रखा था राजस्थान का, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के आधार पर रखने वाले फर्स्ट यानी कि फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और तीनों इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम हैं जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम शब्द दिया और इन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति हुए कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान के 3 नाम रखे गए थे। कौन कौन से, रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। कब रखा गया था, 1829 ईस्वी के अंदर। तीसरे व्यक्ति हुए जो राजस्थानी नाम से पुकारा था, जॉर्ज अब्राहम के द्वारा ये राजस्थानी शब्द भाषा के आधार पर इन्होंने रखा था। अब नेक्स्ट बात आती है, हेडिंग डालना, राजस्थान में आज़ादी से पूर्व, यानी कि राजस्थान में आज़ादी से पूर्व कितने तो रियासतें थी, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और कितने ठिकाने थी। तो आज़ादी से पूर्व 19 रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित और 19 रियासतें थी। और उसके बाद में बात करते हैं वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ये बेसिक तौर पर यानी कि नॉलेज के तौर पर ये बनाया है कि वर्तमान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, राज्यसभा की 10 हैं, लोकसभा की 25 हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट व्यक्ति है कौन, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, हेडिंग डालना वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर प्रत्येक यानी कि पशु परीक्षक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। हर यानी कि तीनों शिफ्टों के अंदर ये पूछा गया था। तीनों शिफ्ट के अंदर 2-2 शिफ्ट थी तो कितनी हो गई, 6 शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सीईटी के अंदर भी इससे क्वेश्चन उठा था और 10+2 वाली सीईटी थी वो भी इसी से उठा था। ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी थी उसी में भी ये उठा था। राजस्थान पुलिस के अंदर भी इसी से क्वेश्चन उठा था। तो इसलिए ये व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हेडिंग डालना कि जॉर्ज थॉमस। इनका जो उपनाम है वो था जॉर्ज फिरंगी, यानी कि जॉर्ज फिरंगी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई का आपने नाटक देखा होगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई जिसे छबीले के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंदर अंग्रेज़ों को क्या कहा था, भाग फिरंगी भाग, यानी कि क्या नाम पड़ गया था, यानी कि पढ़ के थे यानी कि भाग फिरंगी भाग। तो ये सब यानी कि याद करने का तरीका, भाग फिरंगी भाग। तो जॉर्ज फिरंगी इनका नाम क्या था, ये अंग्रेज थे, यानी कि जॉर्ज थॉमस क्या है, एक यानी कि अंग्रेज़ों का एक क्या था, कर्नल था। इन्होंने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि सर्वप्रथम, ये यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, उठता है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस का उपनाम क्या है, जॉर्ज फिरंगी। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का राजपूताना नाम दिया, कब दिया, 1800 ईस्वी में, यानी कि पहले शुरुआती स्टार्टिंग ही क्लास इससे हुई थी। तो उसके अंदर हमने शॉर्ट बातें बताई थी कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और राजपूताना शब्द कब दिया गया था। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी जीवनी।
यानी कि जॉर्ज थॉमस की जो जीवनी है उस किस किताब में लिखी गई है। इनकी जो बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक की भी पूछ सकता है। इनकी जो बुक है द मिलिट्री मेंबर ऑफ, यानी कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेंबर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक के अंदर जॉर्ज थॉमस की क्या रखी गई है, यानी कि जीवनी छिपी हुई है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बीकानेर के अंदर हुई थी। इन्होंने इस पुस्तक के लेखक यानी कि द मिलिट्री मेंबर ऑफ मिस्टर जॉर्ज की जो लेखक हैं वो कौन है, विलियम फ्रैंकलिन। कब प्रकाशन किया गया था, ये किया गया था 1805 के अंदर। 1805 के अंदर इस बुक का जो प्रकाशन हुआ था, और इस बुक के अंदर किसकी जीवनी मिलती है, जॉर्ज थॉमस की मिलती है। और इस बुक के जो लेखक हैं वो विलियम फ्रैंकलिन हैं। जो बुक का नाम क्या है, द मिलिट्री मेंबर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जितने भी टॉपिक बताए हैं मैंने जॉर्ज थॉमस से संबंधित, ये पूरे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बार बार इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है एग्जामिनर, और बार बार इसी प्रश्न से हर प्रत्येक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम कुछ बातें बेसिक जान ली थी, और हम इसके यानी कि अब पूरी तरीके से हम यानी कि डीप से हम इनके बारे में जानेंगे। कर्नल जेम्स टोड है कौन, यानी कि कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 20 मार्च 1782 के अंदर इस्लिंगटन के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 18 नवंबर 1835 लंदन के अंदर हुई थी। इनका कर्नल जेम्स टोड का जो उपनाम है वो घोड़े वाले बाबा और राजस्थानी इतिहास का जनक कहा जाता है। और इन्होंने राजस्थान के 3 नाम रखे गए थे, यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के कितने नाम थे, 3, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। ये 3 नाम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रखे गए थे। कब रखे गए थे, ये रखे गए थे 1829 ईस्वी के अंदर 3 नाम रखे गए थे राजस्थान के। नेक्स्ट, यानी कि राजस्थान की भूभाग को 3 अन्य नामों से जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है राजस्थान की भूभागों को किन 3 नामों से जाना जाता है। तो आपके अंदर ऑप्शन के अंदर मिल सकता है राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। और जो भूभाग की जो जानकारी है वो जानकारी कहाँ पर मिलती है, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनके लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, और इन पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1829 ईस्वी में लंदन के अंदर ये प्रकाशन की गई थी। किस व्यक्ति के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 3 नाम दिए गए थे राजस्थान के, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और नोट्स बनाना, यानी कि क्लास ख़त्म होने के बाद नोट्स बनाना मत भूलना, और नोट्स बनाने के पश्चात इस वीडियो को रिवाइज करना ना भूलें। और यदि इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो ज्योग्राफी, जो लेवल स्टैंड के अंदर ज्योग्राफी का जो पार्ट है, 12th लेवल की जो लेवल स्टैंड की जो भर्ती निकलेगी उसके अंदर ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर करवाया जाएगा। और उसकी जो डेमो क्लास है वो आज स्टार्ट हो चुकी है, और आज क्लास यानी कि आज तारीख हो चुकी है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कब तक ये चलता है वो अभी बता नहीं सकते। और जो स्टूडेंट इस ज्योग्राफी का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो
अगले मंथ तक ये आपको हैंड रिटन नोट्स आपको जल्दी ही आपके पास भेज दिया जाएगा, वो भी कम फीस के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा क्या क्या रखा गया था। भाषा के आधार पर राजस्थान का जो नाम है वो राजस्थानी नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज अब्राहम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 ईस्वी के अंदर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक का नाम है द लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि द लिक्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिक्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज थॉमस के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी और इन्होंने 1912 के अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किन व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? भाषा के आधार पर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, हेडिंग। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान का जो शब्द है, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कहाँ पर मिलता है? कौन से शिलालेख मिलता है, कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, वो आज हम देखेंगे। तो बसंतगढ़ शिलालेख, बिंदु डालना, बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इन्होंने कहाँ पर लिखा? ये खिमल माता के मंदिर सिरोही के अंदर लिखा गया था। समय क्या था? 682 विक्रम संवत यानी कि 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वहाँ से मिलता है। कहाँ से? बसंतगढ़ शिलालेख से। कब? समय कितना था? 682 विक्रम संवत यानी कि 625 ईस्वी। नाम क्या था? राजस्थानिया द्वितीय। उसके अंदर यानी कि बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का जो शब्द है वो उसके अंदर क्या मिलता था? राजस्थानिया द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय। वंश कौन था? यानी कि वंश कौन सा है? रजवाड़ा वंश है, सॉरी, चावंडा वंश। चावंडा वंश के अंदर ये उल्लेख मिलता है। शासक कौन थे? राजा वर्मलाल, जिसे हम कहते हैं भीनमाल के द्वारा। अब बात करते हैं कौन सी ग्रंथ के अंदर राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो ये कौन सी ग्रंथ के अंदर मिलता है? नैनसिरी ख्यात एक ग्रंथ है जो 665 के अंदर प्रकाशन किया गया था। और प्रकाशन करने वाले कौन थे? यानी कि मुहनोत नैन्सी, मुहनोत नैन्सी के द्वारा ये नैनसिरी ख्यात का ग्रंथ इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। राजरूपक ग्रंथ के अंदर 1931 के अंदर भी उल्लेख मिलता है। लेखक कौन है? वीर भान के द्वारा ये राजरूपक ग्रंथ लिखा गया था। दो ग्रंथ है, नैनसिरी ख्यात जो 1665 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी, प्रकाशन की गई थी, और दूसरा है राजरूपक ग्रंथ जो 1731 के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख और यानी कि और नैनसिरी ख्यात ग्रंथ के अंदर मिलता है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, जिसे हम कहते हैं कि लगभग कितना मील है? 1,32,140 वर्ग मील है।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जो कब से हुआ था प्रथम स्थान? 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान का है, जिसके अंदर इसका क्षेत्रफल है यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के अंदर 10.41% भाग राजस्थान का है। वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से 17 गुना है बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा कौन है? राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर। श्रीलंका है वो 5 गुना है। ब्रिटेन है वो 2 गुना बड़ा है। और जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड लगभग इसके बराबर है। यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, इजराइल से। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल। जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग बराबर है। आगे बात करते हैं, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू है। अब दूदू जो जिला है वो अब 2024 के अंदर नया जिला घोषित हो चुका है। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर दूदू जिला है। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। एमपी की फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी, फर्स्ट। आगे बात करते हैं, टॉपिक यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है राजस्थान का सामान्य परिचय। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब बात आती है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो हेडिंग डालना राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब के अंदर या विश्व के मैप के ऊपर कौन कौन सी स्थिति देखने को मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। विश्व या ग्लोब के अंदर राजस्थान किस दिशा में दिखता है? यानी कि जो राजस्थान है ये ग्लोब है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये तो क्या है? ये ग्लोब है। ये क्या है? ये ग्लोब है। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये दक्षिण हो गया और ये हो गया उत्तर। अब ग्लोब के अंदर या विश्व के अंदर भारत कौन सी दिशा में है? यानी कि ग्लोब के अंदर, ग्लोब कह दो चाहे विश्व के अंदर कह दो, कि जो भारत है वो किस दिशा के अंदर स्थित है। तो ये कौन सी स्थिति के अंदर है? ये भारत है। और भारत के अंदर जो राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया की। इंडिया यानी कि भारत तो मैंने वैसे बताया है कि आपको भारत दिख रहा होगा। तो विश्व के अंदर भारत भी कौन सी स्थिति में है? उत्तर से पूर्व है। अब इसके अंदर एक राजस्थान का जो पॉइंट दिख रहा होगा टॉप, यानी कि
येलो कलर से राजस्थान के ऊपर बिंदी डाल दी। तो राजस्थान ग्लोब के अंदर या विश्व के अंदर किस दिशा के अंदर स्थित है? तो ये किस दिशा के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है इस दिशा के अंदर है। तो राजस्थान यहाँ पर है, तो ये है उत्तर से पूर्व। कहाँ पर? उत्तर से पूर्व स्थिति में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान विश्व या ग्लोब के आधार पर कौन सी दिशा में स्थित है? क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था कि पशु परिचर के अंदर क्वेश्चन आया था राजस्थान भूभाग खालिस्तान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ था कि राजस्थान भूभाग खालिस्तान के अंदर स्थित है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर था उत्तर से पश्चिम। उत्तर से पश्चिम राजस्थान भूभाग, राजस्थान जो भूभाग है वो खालिस्तान स्थिति में स्थित है।